तो दोस्तों तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेके बीते कुछ हफ्तों से कई तरीके के सवाल बना हुआ था। ऑलरेडी दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेके खबर आ रहा है कि ये कुछ डिले हो चुका है, तो वहीं पे अब जेट इंजन को लेके भी एक तरीके से नया मुद्दा बना हुआ है। और दोस्तों अब इतने सारे खराब खबरों के बीच में एटलीस्ट तेजस एयरक्राफ्ट को लेके एक अच्छा खबर आया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खबर कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि असल में यहाँ पे टोटल दो खबर है, जिनमें एक खबर तेजस को लेके है और दूसरा खबर है HTD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम को शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ वहीं पे दूसरा जो खबर है यह असल में HTD-40 एयरक्राफ्ट के सीरियल प्रोडक्शन को लेके, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके सीरियल प्रोडक्शन के मटेरियल कटिंग को अंजाम दिया जा चुका है। दोस्तों चलिए सबसे पहले तेजस मार्क टू के बारे में जानते हैं। और दोस्तों इसे लेके असल में खबर तब आया जब फिस्कल ईयर 2023 के Q4 के अर्निंग कॉल को आयोजित किया गया था। और इस दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क टू या फिर कहे तो तेजस मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के सभी पार्ट्स के डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, और अब कंपनी के तरफ से एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के प्रोडक्शन के तरफ आगे बढ़ा जाएगा। मतलब जल्द ही इन सभी पार्टों को असेंबल करके एयरक्राफ्ट के पहला प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी बताया गया है कि तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों में तेजस मार्क 1 के मुकाबले में ताकतवर इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता से शुरू करके एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। और खाली इंजन में ही बदलाव नहीं किया गया, बल्कि एयरक्राफ्टों में इसके अलावा भी कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया है, जिनमें एयरक्राफ्ट के डिजाइन में भी थोड़ा बहुत तब्दीली है और एयरक्राफ्ट के आकार में भी तब्दीली हुआ है। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तो ये भी बताया जा रहा है कि एज पर शेड्यूल, मतलब जिस तरीके से शेड्यूल के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाना है उसी के तहत ही काम आगे बढ़ रहा है। और शेड्यूल के मुताबिक साल 2025 में तेजस मार्क टू मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भरेगा। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वर्जन जहां पे भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, तो वहीं पे तेजस मार्क टू भी इंडियन एयरफोर्स के लिए अति महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ही इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े से कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने जा रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मिराज 2000, जैगुआर और मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों के सहारे रिटायर्ड होगा। जबकि तेजस मार्क टू के साथ साथ भारत के द्वारा जो 5th जनरेशन के AMCA एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो भी एकत्रित रूप में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं, बल्कि ये जो दो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को अन्य देशों से इंडिपेंडेंट भी करेगा। मतलब अन्य देशों के जो एयरक्राफ्टों को लेके इंडियन एयरफोर्स लगभग इंडिपेंडेंट से ही निर्भरशील है, उन सभी चीजों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से धीरे धीरे करके हटाना है। लेकिन इसका पहला कदम इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा ही उठाया जाएगा। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भी इरादा बनाया गया है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स में कम से कम 50% स्वदेशी एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि दोस्तों इसे लेके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के ये दो स्वदेशी एयरक्राफ्ट अब तक तैयार नहीं हुआ है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर जारी किया गया है, इसके बाद शायद भारत की तरफ से और कोई विदेशी एयरक्राफ्टों को परचेज ना किया जाए और अपने जरूरतों को भारत अपने ही खुद के एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को लेके जो खबर आ रहा है वो काफी अच्छा खबर है, क्योंकि अब तक कई सारे रिपोर्टों में ये दावा किया गया कि भारत के जो तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है वो थोड़ा डिले हो चुका है। हालांकि दोस्तों बताया तो ये भी जा रहा था कि साल 2022 के दिसंबर महीने तक तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क टू वेरिएंट रोल आउट करेगा। जबकि वहीं पे ये भी बताया गया कि असल में रोल आउट एयरक्राफ्टों के फंड जारी होने के 3 साल के बाद होता है, और आशा किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक यह 3 साल पूरा हो जाएगा और एयरक्राफ्टों के रोल आउट भी होगा। अब साल 2024 में अगर एयरक्राफ्टों का रोल आउट होता है तो साल 2025 तक एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भर पाएगा। जबकि उसके बाद 2 से 3 साल तक एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग और फिर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वेरिएंट के ऊपर काम शुरू होगा। मतलब एयरक्राफ्टों को एयरफोर्स में प्रॉपर्ली जोड़ना शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तेजस मार्क टू एयरक्राफ्टों को लेकर भारत को मुशक्कत करना पड़ रहा है, तो वहीं पे दूसरे खबर के अंतर्गत भारत के जो पहला बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है इसे लेके भारत को और मुशक्कत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो आखिरी चैलेंज था उसे भी कंप्लीट करते हुए एयरक्राफ्ट अब अपने सीरियल प्रोडक्शन के काम को शुरू कर चुका है। दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ही वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि HTD-40 मतलब हिंदुस्तान टर्बोटेनर 40 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंट या फिर कहे तो सीरियल प्रोडक्शन को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से मटेरियल कटिंग को अंजाम दिया जा चुका है। और दोस्तों ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल कटिंग को असल में प्रोजेक्ट के शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि HTD-40 एयरक्राफ्टों के ऑफिशियली प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। दोस्तों HTD-40 एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग का काम असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित फैसिलिटी में किया जाएगा। और दोस्तों ये वही फैसिलिटी है जहां पे इससे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा था, और अब कुछ दिन पहले यहाँ पे ही तेजस एयरक्राफ्टों के तीसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी को बनाया गया था। हालांकि उस दरमियान ये भी खबर दिया गया कि असल में इतने
इतने बड़े फैसिलिटी में केवल मात्र तेजस एयरक्राफ्टों को ही निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ HTD-40 एयरक्राफ्टों के निर्माण का काम चलेगा। दोस्तों HTD-40 एयरक्राफ्टों को फिलहाल एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है, जो कि पायलटों के फर्स्ट स्टेज के या फिर कहते हो स्टेज 1 के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट भारत को काफी हद तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि अब तक इस तरीके के एयरक्राफ्टों के लिए भारत संपूर्ण रूप से अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के रूप में पेलेटस PC-7 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल हो रहा है, जो HTD-40 एयरक्राफ्टों के जैसा ही है, पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में शायद भारत की तरफ से और ऐसे पेलेटस PC-7 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को HTD-40 एयरक्राफ्टों को लेकर तब एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से करीबन 70 ऐसे एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेकर ऑर्डर दिया गया। दोस्तों पिछले साल आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के दरमियान डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से करीबन 6,800 मतलब 6,800 करोड़ रुपए के लागत से ऐसे 70 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 70 एयरक्राफ्ट में ही इंडियन एयरफोर्स नहीं रुकेगा, बल्कि और एडिशनल 38 ऐसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जा सकता है, और यह तभी संभव होगा जब पहला HTD-40 एयरक्राफ्टों के फ्लीट एक्टिव होगा। दोस्तों यहाँ पे और अतिरिक्त अगर 38 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाता है तो कुल मिला के टोटल ऐसे 108 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर होगा, जो कि ये काफी बड़ा फ्लीट है। और आशा करते हैं कि इस फ्लीट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स अपने नए पायलटों के स्टेज 1 के ट्रेनिंग को आसानी से कंप्लीट कर पाएगा। जबकि दोस्तों वहीं पे HTD-40 एयरक्राफ्टों के एक आर्म्ड वर्जन को भी बनाने को लेके कई बार खबरों में चर्चा हो चुका है, और बताया जा रहा है कि इस वर्जन के बाद आर्म्ड वर्जन के रूप में एयरक्राफ्टों में कुछ हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिनमें गन पॉड से शुरू करके कुछ मिसाइल लॉन्चिंग और एयर टू ग्राउंड हथियारों के दागने का क्षमता होगा। दोस्तों भारत के ये HTD-40 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये 2 क्रू वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसका लंबाई 34 फीट से थोड़ा ज्यादा है, जबकि इसका विंग स्पैन करीबन 36 फीट है और हाइट करीबन 11 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के ग्रॉस वेट 2800 किलोग्राम और फ्यूल कैपेसिटी करीबन 450 किलोग्राम का है। एयरक्राफ्ट में एक हॉर्नवेल के TPE-331 12B टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिस इंजन का क्षमता करीबन 834 किलोवाट या फिर कह तो 1100 SHP है। दूसरी तरफ दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये प्रोपेलर वाला एयरक्राफ्ट है, और इसलिए इसमें 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर का इस्तेमाल हुआ है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसका अधिकतम रफ्तार 400 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका रेंज 1000 किलोमीटर तक है, और ये 6 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब करीब करीब 20,000 फीट के ऊंचाई तक जाने का क्षमता रखेगा। जबकि दोस्तों इसके आर्म्ड वर्जन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसके आर्म्ड वर्जन गन, रॉकेट और बॉम्ब से लैस होगा। वहीं पे दोस्तों तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर जो खबर आ रहा है वो पॉजिटिव इसीलिए भी है क्योंकि अगर साल 2025 तक एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाई करना संभव हो पाता है तो आशा किया जा रहा है कि साल 2027-28 तक एयरक्राफ्टों को प्रोडक्शन में ले जाया जा सकेगा, और इस दशक के अंत से पहले इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। और वहीं पे दोस्तों अगर अगले दशक के शुरुआत तक मतलब साल 2030 तक एयरक्राफ्टों के डिलीवरी शुरू होता है और सालाना 20 करके भी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव हो पाता है, तो माना जा रहा है कि 10 साल के अंदर इन एयरक्राफ्टों के करीब करीब 10 स्क्वाड्रन मतलब 200 के संख्या के एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सकेगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो साल 2027-28 तक इसका प्रोडक्शन शुरू होता है, तो माना जा रहा है कि तब तक तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्टों के भी प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, जिससे कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में तेज रफ्तारी भी लाया जा सकेगा।